जी हमारे विद्वान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। और एयरफोर्स की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से आप सब लोगों के लिए साधुवाद है कि आप सब लोग अपनी मेहनत को अच्छी तरह करते रहें। आपका पेपर नजदीक आ गया है एयरफोर्स का। लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद की होगा ये पेपर और आप लोग इस पेपर को बड़े अच्छे तरीके से दें। हम क्षमा चाहते हैं आप सब लोगों से कि एयरफोर्स की जो हमारी क्लास है वो बीच में रेगुलर नहीं आ सकी, थोड़ा सा व्यवधान रहा किसी कारणवश। लेकिन आज से हमारी ये क्लास है रोजाना शाम को 5 बजे अपडेट हुआ करेंगी। रोजाना शाम को 5 बजे आपको एक क्लास मिल जाया करेगी एयरफोर्स की, एक टॉपिक की। तो रोजाना रेगुलर क्लास को पढ़ते रहें और पूरी वीडियो देखते रहें, आधी अधूरी नहीं, पूरी क्लास देखें, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल बहुत लेने वाला हूं। और हमारे एयरफोर्स स्पेशल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में, जो हमारी एयरफोर्स स्पेशल की पिछली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने सदिश और अदिश शुरू किया था, स्केलर एंड वेक्टर। उसमें हम लोगों ने जितना कुछ करा दिया था, सदिशों का संयोजन, सदिश वियोजन वगैरह वगैरह न्यूमेरिकल समेत पढ़ लिया था। आज उसका शेष पार्ट का टाइम है, शेष जो कुछ बचा हुआ था वो सब पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत सारे कराएंगे। तो देखिए आज हमारी बारी है आपके सदिशों के गुणनफल की। तो सदिशों का गुणनफल दो तरीके से किया जाता है भैया। हमारे सभी विद्वान साथी काफी प्रभावशाली हैं, प्रतिभाशाली हैं, अपना प्रभाव रखते हैं अपनी सब्जेक्ट पर, तो इसलिए वो ढंग से सारी चीजें समझते रहे कि हम लोग सदिशों का गुणनफल दो तरह से करते हैं। एक तो सदिशों का सदिश गुणनफल और दूसरा होता है सदिशों का अदिश गुणनफल। दोनों चीजें आराम से साथ के साथ समझनी है। आपके पास नोट्स हो सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम लोग क्लियर करके दोनों को समझाते हुए जाएंगे। मान लीजिए दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दो सदिश, चलिए इधर लिख देता हूं पहले में। दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से कितना कोण बनाते हैं? थीटा कोण बनाते हैं। तो उन दोनों का सदिश गुणनफल होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और साइन थीटा। दैट मीन्स दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों और साइन थीटा का गुणनफल होता है, यानी साइन ज्या का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर बच्चों। और अदिश गुणनफल क्या होता है, हम ये दोनों अच्छी तरह कंपैरिजन से पढ़ने वाले हैं। अदिश गुणनफल ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। और ये है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल बराबर है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर। इसका मतलब है दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण और उनके मध्य कोण की कोज्या का गुणनफल होता है। आपका सदिश गुणनफल ज्या का और उन दोनों सदिशों के परिमाण का गुणनफल, और आपका अदिश गुणनफल उनके मध्य कोण की कोज्या और परिमाणों का गुणनफल होता है। भाषा में भी वो कभी कभी पूछ सकता है। अब इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अब अगर थीटा 0 डिग्री है दैट मीन्स आपका वेक्टर ए पैरेलल है किसके? वेक्टर बी के। आपका सदिश ए सदिश बी के समांतर है, सदिश ए सदिश बी के समांतर है, तो थीटा 0 होगा। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? तब मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा 0 हो गया। उसके बाद में आपका इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दैट मीन्स आपका वेक्टर ए इज द पैरेलल टू वेक्टर बी। आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, तो आपका इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, यानी अतिश गुणनफल कितना आएगा? तो मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर cos 0 की वैल्यू 1, तो मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर बच्चों। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है कि आपका वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है? परपेंडिकुलर। देन इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर, यानी इनके वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, यानी इनके परिमाणों का गुणनफल। उसके बाद में इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट मीन्स वेक्टर ए इज द परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। आपके दोनों जो सदिश हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत सदिशों में
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0। क्लियर बच्चों? इनके जो पोस्टुलेट्स हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में क्लियर कराऊंगा, क्लास देखते रहिए। तो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 का मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, यानी प्रति समांतर है। देन आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, तो क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0, तो इनकी वैल्यू 0। क्लियर बच्चों? उसके बाद में इसमें तीसरे पॉइंट पर आइए, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंटी पैरेलल है वेक्टर ए और वेक्टर बी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। देन आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है मेरे विद्वान साथियों -1, तो ये आएगा माइनस का मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है? तो हम लोग अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। सदिश गुणनफल में ज्या फलन और अदिश गुणनफल में कौज्या फलन। ठीक है? अच्छा, आपका जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल पैरेलल वेक्टर्स का होता है, पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए 0 0 वैल्यू 0 आ रही है, मतलब आपके समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर। समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर। समान लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल आपके समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर। देखिए इनकी वैल्यू सेम है या नहीं है, बोलिए, वैल्यू सेम है। तो आपके लंबवत, देखिए लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल आपके समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर। क्लियर? ऐसे पूछ सकता है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल निम्न में से किसके तुल्य है? तो दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल दो लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर है। दो लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर है। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल आपके दो समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर। क्लियर? उसके बाद में जरा इसको देखिए, ये किससे मैच हो रहा है, ये भी इससे मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल दो समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल और दो प्रति समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर है। क्लियर बच्चों? दोबारा सुनिए, आपके दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल आपके प्रति समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। आगे आ जाइए, ये किस किस के बराबर है, एक इसके और एक इसके। इसका मतलब दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल और दो प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। समांतर सदिश प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर, लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर। क्लियर है बच्चों? ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो इसके केस हुए। अच्छा, अब अगर आप लोगों को दो वेक्टर दे दिए जाए और दो वेक्टर्स से उनका, चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक आप लोगों को सदिश और अदिश गुणनफल के केस करा दिए हैं। अब हम लोग इसे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जब आप लोगों के पास दो सदिश सीधे दिए गए हो और उनसे आप लोगों को उन सदिशों का गुणनफल करना हो। जैसे मान लीजिए मैंने सदिश दिया कोई ए वेक्टर बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा सदिश है बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब आप लोगों को
ऐसे। अब यहाँ आई कैप के गुणांक यानी कोएफिशिएंट ax bx, जे कैप के ay by, के कैप के az bz। तो जब आप लोगों को इनका अदिश गुणा करना हो, क्या करना हो, अदिश गुणा, तो आप सीधे गुणांकों का गुणा कर दीजिए। ax का bx से, ay का by से और az का bz से। आप लोग ax का bx से, ay का by से और az का bz से, मतलब आई कैप के गुणांकों का गुणनफल, जे कैप के गुणांकों का गुणनफल और के कैप के गुणांकों का गुणनफल। अब उसके बाद में बात करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। जब ऐसे सदिश दिए गए हो और आपको सीधा उनका सदिश गुणनफल निकालना हो, तो आप यानी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, यानी आपके सारणिक से। तो प्लस का आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप। आप लोगों को न्यूमेरिकल करने, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले आप लोगों को फॉर्मूलों का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को फॉर्मूले बता रहा हूं। तो देखते जाइए। तो आप लोगों ने आई कैप जे कैप के कैप लिया, प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले ए कैप है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के गुणांकों को लिखो। ए कैप वेक्टर के गुणांक है आई कैप का ax, जे कैप का ay, के कैप का az। तो ये हो गया ax, ay और az। बी वेक्टर का हो गया bx, by और bz। देखिए bx, by और bz। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए तो मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वही प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आई कैप प्लस आई कैप, इसको दबा लीजिए और इनका मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए वाई का मल्टीप्लाई बी जेड से, तो ए वाई बी जेड, बीच में माइनस, माइनस का बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अगला कौन है, जे कैप, तो माइनस का जे कैप। अब जे कैप वाले को दबा लीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए ए एक्स का बी जेड से, तो ए एक्स बी जेड माइनस आपका ए बी एक्स ए जेड। आप लोगों ने आई कैप लिया, तो आई कैप के लिए इसको दबा लिया, तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। आप लोग जे कैप ले रहे हो, तो ये दबा लिया ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और फिर प्लस में के कैप ले लिया, तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, मतलब इनमें ऐसे गुणा। मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो पहले आई कैप, तो इनका गुणा ए एक्स बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर जे कैप लेना है, तो जे कैप को हटाइए, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर के कैप लेना है, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर। न्यूमेरिकल हम लोग इस पर आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एकांक सदिशों के लिए, कि एकांक सदिशों के लिए अदिश गुणनफल क्या होगा और सदिश गुणनफल क्या होगा। देखिए, आपने लिया आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। आप लोगों को इनका अदिश गुणनफल करना है। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर, ए का मोड, बी का मोड एंड कॉस थीटा, यानी इनका परिमाणों का गुणनफल और कॉस थीटा। आई कैप और आई कैप के परिमाण है एक एक, ऐसे जे कैप के कैप सबके परिमाण एक। लेकिन अब आपको लेना है कॉस, लेकिन थीटा कितना होगा सोचिए। आई कैप का आई कैप से कोण कितना है। आई कैप एक्स अक्ष के लिए होता है। आई कैप किसके लिए होता है, एक्स अक्ष के लिए होता है। और जब आई कैप एक्स अक्ष के लिए है, तो एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के साथ कोण होता है 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू 1। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में यहां पर लीजिए, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप। अब जब आप लोगों को ऐसे लेना है, तो इन सबके परिमाण 1 गुणा 1, क्योंकि सदिश गुणा का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, तो परिमाण 1 गुणा 1। अब सदिश गुणा में जब आएगा ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, तो साइन, और देखिए आई का आई के साथ कोण, जे का जे के साथ कोण, के का के साथ कोण 0, साइन 0 की वैल्यू 0। यानी समान एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल 1, समान एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल 1, समान एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल 0। उसके बाद में जब आपको आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप करना हो, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ आप लोगों को अदिश गुणा करना हो,
तो इस स्थिति में आप लीजिए, इस स्थिति में आई और जे, जे और के और आई का परिमाण तो एक एक, लेकिन आई का जे के साथ कोण, जे का के साथ, के का आई के साथ कोण कितना होगा? आई है एक्स अक्ष के लिए, आपका जे है वाई अक्ष के लिए और के है जेड अक्ष के लिए। तो आपके एक्स अक्ष का वाई अक्ष के लिए कोण, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत होते हैं तो 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया? 0। लेकिन आपके असमान एकांक सदिशों का जब आप लोगों को सदिश गुणनफल करना हो तो उसके लिए अलग तरीका है, के कैप क्रॉस आई कैप। उसके लिए आपको याद रखना है ये सर्किल फॉर्म, आई कैप, जे कैप और के कैप। जब आई कैप और जे कैप का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आई कैप और जे कैप का सदिश गुणा करोगे तो बचा कौन? के कैप। के कैप लिख दीजिए। फिर जे कैप और के कैप का सदिश गुणा करोगे, जे कैप का और के कैप का, बचा कौन? आई कैप, तो आई कैप लिख दीजिए। अब के कैप और आई कैप का करोगे, के कैप का और आई कैप का, बचा कौन? जे कैप, तो जे कैप लिख दीजिए। क्लियर? लेकिन अगर दिशा पलट दी गई कि जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो जब आई का जे के साथ गुणा किया तो के आया, लेकिन जे का आई के साथ गुणा करोगे तो, और वो भी सदिश गुणा। सदिशों का गुणधर्म है कि जब भी कोई आपको सदिश की दिशा बदल दी जाती है, आई का जे और जे का आई, तो दिशा पलट गई तो सदिश का चिन्ह बदल जाता है। यानी ये के है तो ये हो जाएगा माइनस के, ये आई है तो माइनस आई, जे है तो माइनस का जी। क्लियर है? इसके बाद आप लोगों के लिए फॉर्मूले में एक दो पॉइंट और है कि देखिए, जैसे अगर आप लोगों को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है और फिर आप लोगों ने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाला, क्रॉस आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाला, अदिश गुणा निकाला, उल्टा करेंगे तो वो हमेशा बराबर आएंगे, वो हमेशा बराबर आएंगे। आप यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो ऊपर बी वेक्टर के गुणांक आएंगे, नीचे ए वेक्टर के गुणांक आएंगे, पूरा का पूरा मान बदल जाएगा। यानी अदिश गुणा तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, लेकिन सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। अब हम लोग सब कुछ भूल के न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल हम लोग हर तरह के पढ़ेंगे, लेकिन मैं न्यूमेरिकल का जो फॉर्म यूज करूंगा, हम लोग सरल न्यूमेरिकल से बढ़ते हुए कठिन न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। और जब हम लोग सरल न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हुए कठिन न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे तो देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास दो सदिश दे रखे हैं। एक सदिश दे रखा है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप, और दूसरा सदिश बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप। आपके पास दो सदिश है, आपको इनका अदिश गुणा करना है। आपको इनका क्या करना है? अदिश गुणा। याद रखिए, अगर आप लोगों ने एयरफोर्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स करते हुए 9 फॉर्मूलों का यूज किया तो आपके लिए बड़ी परेशानी है। आप लोग दिमाग से करिए, फॉर्मूले दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में मैंने कहा था गुणांकों का गुणा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3 और इंटू बी जेड की वैल्यू भी 3, तो 1 - 2 + 9, तो कितना बच गया? 8। कोई भी अदिश गुणा है तो यूनिट आएगी। क्लियर? लेकिन अगर आपको इसका ही निकालना हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे? मैट्रिक्स यूज करोगे। मैट्रिक्स यूज करो, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखिए। कितने हैं? आई कैप का 1, जे कैप का 2, के कैप का 3। ऐसे ही उधर से 1 - 1 और 3, 1 - 1 और 3।
अब आप लोगों को ये मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप लिखोगे, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3, फिर माइनस 1 इंटू 3, -1 इंटू 3, फिर कौन है माइनस जे कैप 1 इंटू 3, -1 इंटू 3, प्लस के कैप 1 इंटू -1, -1 इंटू 2, कैलकुलेट कीजिए। आई कैप 2 3 जा 6, माइनस और माइनस प्लस 3 1 जा 3, माइनस जे कैप 3 -3, प्लस के कैप -1 -2, तो ये तो हो गया 0, ये आ गया 6 और 3 9 आई कैप, और आपका -3 के कैप। क्लियर। एक चीज और बता दूं मैं, जब आप लोगों को गुणा करके कोई सदिश राशि निकालनी हो तो उत्तर सदिश ही आएगा। यानी आप लोगों को गुणा करने के बाद कोई सदिश राशि प्राप्त करनी है तो आप लोग पहले दोनों सदिशों का देखिए, 2 वेक्टर है, ए वेक्टर भी सदिश है, बी वेक्टर भी सदिश है, लेकिन इनका हम लोग अदिश गुणा भी करते हैं और सदिश गुणा करते हैं। अदिश गुणा करते हैं तो उत्तर संख्या में आता है, सदिश गुणा करते हैं तो उत्तर सदिश में आता है। ऐसा क्यों? याद रखिए, जब आप सदिश गुणा करते हो तो परिणामी उत्तर सदिश आएगा और अदिश गुणा करते हो तो परिणामी उत्तर अदिश आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, आपके पास 2 सदिश हैं, आपने ए वेक्टर बराबर, जैसे मान लो यही है, यही दोनों सदिश हैं और इनके मध्य कोण ज्ञात करना है। दूसरा सवाल, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य आप लोगों को कोण ज्ञात करना है। आपके पास ये दोनों सदिश दिए गए हैं और इनके बीच में कितना कोण होगा, ये किस विन्यास में होंगे, वो ज्ञात करना है। तो याद रखिए, उसके लिए आप लोग केवल यूज करोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अदिश गुणा का फॉर्मूला। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यही क्यों? अब आप सोचिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आ रहा है 8। ए का परिमाण निकालते हैं अंडर रूट में। फॉर्मूला मैंने बताया था, जब भी आप लोगों को सदिश का परिमाण निकालना हो तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो यहां पर ए वेक्टर के लिए आई का गुणांक है 1, 1 का वर्ग 1, जे का आपका गुणांक है 2, 2 का वर्ग 4, के का आपका गुणांक है 3, 3 का वर्ग 9। अब बी वेक्टर का परिमाण, आई कैप का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग 1, जे कैप का गुणांक -1 तो -1 का वर्ग भी 1, के कैप का गुणांक 3 तो 3 का वर्ग 9 और साथ में cos थीटा। अब सोचिए कि अगर मैं ये सदिश गुणा वाला फॉर्मूला ले लेता तो यहाँ 8 की जगह पर ये सदिश के रूप आते, उत्तर सदिश का आता, तो क्या हम लोग कोण ज्ञात कर सकते थे? क्या कैलकुलेट कर सकते थे? नहीं कर पाते। परिमाण ज्ञात करने के लिए एक बार फॉर्मूला पढ़े सुन लीजिए कि जब भी आप लोगों को किसी सदिश ए का परिमाण निकालना हो, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए के गुणा आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो देखिए, ए का परिमाण, ए कैप में आई कैप का गुणांक है 1 तो 1 का वर्ग 1, जे कैप का गुणांक है 2 तो 2 का वर्ग 4, के कैप का गुणांक है 3, 3 का वर्ग 9। ऐसे बी के लिए आई कैप का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग 1, जे कैप का गुणांक -1, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। तो 8 बराबर अंडर रूट में 9 और 4 13 और 1 14 गुणा 9 और 1 10 और 1 11, साथ में cos थीटा। 8 बराबर अंडर में 11 चौका 44, 11 कम 11, 11 और 1 5 cos थीटा। दिमाग नहीं लगाना कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों को सीधा दिया जाएगा cos थीटा बराबर 8 बटे अंडर में 154। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, cos इनवर्स 8 अपॉन रूट में 154। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह आप लोगों का ये कोण निकल कर आ गया। आप लोगों को सदिश गुणा करना हो तो सीधा सदिश गुणा कीजिए, अदिश गुणा करना हो तो अदिश गुणा कीजिए, आप लोगों को कोण ज्ञात करना हो तो केवल अदिश गुणा वाला फॉर्मूला। क्लियर? लेकिन अगर इन्हीं सदिशों में आप लोगों को ऐसे कह दे, यदि इन्हीं सदिशों में आपको ऐसे कह दे कि ये दोनों सदिश थीटा बराबर 30 डिग्री कोण पर झुके हैं, क्या कह दे कि ये दोनों सदिश एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हैं, तो उस कंडीशन में आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालोगे? तब आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे
कि ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा। तो ए वेक्टर का परिमाण मैंने अभी अभी निकाला, देखिए मैंने निकाला था यहां पर रूट में आया था 14 और बी वेक्टर का परिमाण आया था रूट में 11, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रूट में 14 गुणा 11 154 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी है यूनिट आ जाएगा। और उस कंडीशन में आप लोगों को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो तो वही ए का मोड बी का मोड और साइन थीटा, ए का मोड और बी का मोड साइन थीटा। जब ये कंडीशन है तो आप लोग ए का मोड कितना था रूट में 14, बी का मोड कितना था रूट में 11 और साइन 30, तो रूट में 154 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गया। इस तरह इसके न्यूमेरिकल बनेंगे। अब आगे बढ़ते, आपको याद हो तो जब मैं आप लोगों को सदिश के संयोजन के केस करा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि दो सदिशों का योगफल किस स्थिति में उनके अंतर के बराबर आता है। तो वहां पर जो केस था वो केस था कि थीटा बराबर जब आप 180 डिग्री लोगे तो आर वेक्टर बराबर आया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर? लेकिन इसमें एक शब्द अगर वो प्रश्न देगा तो जोड़कर देगा कि सदिशों के संयोजन में। क्लियर? लेकिन अगर इसी प्रश्न को वो इस तरह दे देता है कि यदि दो सदिशों का योग उन सदिशों के अंतर के बराबर हो, प्रश्न बोल रहा हूं, दो सदिशों का योग उन सदिशों के अंतर के बराबर हो तो बताइए उन सदिशों के मध्य में कोण कितना होगा, उन सदिशों के मध्य में कोण कितना होगा। अब इस स्थिति में अलग प्रश्न बन गया, ठीक है। तब इस स्थिति में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो आप a प्लस बी के वेक्टर का स्क्वायर कीजिए और a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी स्क्वायर कीजिए। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कट गए आपस में, इसको इधर लाओ 2ab वेक्टर लगा दीजिए भले ही, 2ab माइनस वाला पक्षांतर होगा तो प्लस का, प्लस 2ab बराबर 0, 4ab बराबर 0। तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, क्योंकि परिमाण में है तो अदिश गुणनफल है, सामान्य गुणनफल अदिश गुणनफल का रूप है। अब बताइए अदिश गुणनफल में दो सदिशों का अदिश गुणनफल कब 0 होता है? ठीक है, वो 0 होता है तब जब थीटा कितने डिग्री हो 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। अगर यही प्रश्न वो सदिशों के संयोजन में पूछता है तो थीटा होगा 180 डिग्री, और यही प्रश्न सीधा पूछता है इस तरह तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। मतलब सदिश लंबवत होंगे, लंबवत सदिश। क्लियर बच्चों? तो इस चीज का अंतर समझिए। तो जो बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये चीज कंफ्यूजन कर रही है, तो वो कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हो गया आपका कि जब वो कहे कि सदिशों के संयोजन में दो सदिशों का योग उनके अंतर के बराबर हो तो थीटा या स्थिति तो 180 यानी प्रति समांतर। लेकिन आपके वो कहे सीधा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो सदिशों का योग उनके अंतर के बराबर है, तो कोण बताइए तो थीटा कितना 90 डिग्री, यानी लंबवत सदिश। क्लियर बच्चों? तो इस तरह आप लोगों का सदिश का टॉपिक पूरा हो चुका है। हालांकि इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम रहते हैं, सीधा एक आध क्वेश्चन बनता है, वो भी मुश्किल से आता है। लेकिन अब हम लोग जो मोशन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, मैं आपको पहले ही सस्पेंस में छोड़ रहा हूं कि मैं आप लोगों को जो मोशन पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, उस मोशन वाले टॉपिक में बहुत सारे साइंटिफिक और कॉम्पिटेटिव फैक्ट आपको देने वाला हूं। ऐसे कॉम्पिटेटिव फैक्ट जो शायद आसानी से आप लोगों को कहीं और ना मिले, हो सकता है मिल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से बहुत कुछ नया हो आपके लिए। ठीक है, तो यहां तक आप लोग सदिश के टॉपिक का रिवीजन कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए और मेरी अगली क्लास का इंतजार कीजिए। उसमें हम लोग अपने मोशन के टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।